ओके, कुछ अपने इस रोल के बारे में कुछ बताइए। तो बेसिकली कबीर जो इंसान है उसकी सहनशीलता बहुत ज़्यादा है। वो बहुत ज़्यादा एंड्योर कर सकता है और फिर भी एक राइटियस वे में अपने आप को लीड करता है। उसके साथ पर्सनली कुछ भी हो, वो उसके रिलेशंस को कभी अफेक्ट नहीं करता, उसके काम को कभी अफेक्ट नहीं करता और हमेशा हिज इमोशंस आर इन हिज कंट्रोल, विच इज़ द आई थिंक जो मेरे लिए सोल का जो सोल था उस कैरेक्टर का जो एसेंस था वो ये था कि कबीर हमेशा संयम में रहेगा। वो संयम सिर्फ तब खोएगा जब जहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि इसके अलावा अब कोई ऑप्शन नहीं है, तब तक कबीर इज़ एन एग्जाम्पलरी एग्जाम्पल ऑफ अ परफेक्ट मैन एक्चुअली, एंड दैट इज़ कमिंग फ्रॉम अ मैन हु इज़ नॉट परफेक्ट, सो यस। आपकी डार्क 74 को भी बहुत पसंद किया गया, तो इस डार्क बारे में सेवन वाइट कोई नहीं। आपके डार्क 7 वाइट को बहुत पसंद किया गया, हाँ तो जी, उसके बाद आपको क्या रिएक्शंस मिलते हैं? बहुत अच्छे रिएक्शंस मिले, बहुत बहुत अच्छे रिएक्शन मिले। लाइक कुछ लोगों ने, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे एक्टर्स भी थे जिन्हें मैं भी लुक अप टू करता हूँ, जो मेरे भी सीनियर्स रहे हैं, काफ़ी टाइम से इंडस्ट्री में हैं और उनकी परफॉर्मेंसेस देख देख के मैं एक्टर बना हूँ। मतलब बहुत सारे ऐसे एक्टर्स भी थे, तो उनके बीच में अपनी जगह बनानी, जो कि मुझे ऑडियंस के रिएक्शंस मिले, वो मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। क्योंकि मैंने एक्चुअली में ड्यूरिंग द लॉकडाउन मेरे पास सिर्फ एक ही काम था, वो कुश लांबा के किरदार को तैयार करना, और वो 3 महीने बस उसी की प्रिपरेशन में गए। जैसे अभी कबीर की प्रिपरेशन में 2 महीना गया, उसकी प्रिपरेशन में 3 महीना गया था, क्योंकि लॉकडाउन था तो हमारे पास और भी समय था। तो मतलब मेरे लिए आई कुड नॉट हैव आस्क्ड फॉर any more than what I got from Kush Lamba, and I'm really grateful for that, and I'm grateful to the audience that उन्होंने उस किरदार को जैसे देखना चाहिए था वैसे देखा, उसको एक मॉरल लेंस से नहीं देखा, उसको सिर्फ एक किरदार की तरह देखा जो कि हमारी ज़िंदगी में हमें मिल सकता है। साथ ही बताइए, इतना समय लगने के बाद जब आप रिहर्सल करते हैं या फिर कैरेक्टर को चुनते हैं, हाँ जी। तो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है पूरी रिसर्च करना, या फिर थोड़ा सा इफ यू कैन टॉक अबाउट योर होमवर्क फॉर एनी कैरेक्टर? होमवर्क एक्चुअली ऑडिशन से ही शुरू हो जाता है। अगर मैं आपको सबसे आइडियल एग्जांपल दूं कि जब हमें ऑडिशन स्क्रिप्ट मिलता है कि ओके हम आपको इस रोल के लिए कंसिडर कर रहे हैं, तो जो हमारी सबसे पहली कन्वर्सेशन होती है या तो प्रोडक्शन हाउस से या कास्टिंग डायरेक्टर से या हमारे डायरेक्टर से, होमवर्क एक्चुअली वहीं से शुरू हो जाता है। तो जो हम ऑडिशन में देते हैं वो एक ग्लिम्स होता है उस कैरेक्टर का, जो हम कैरेक्टर के बारे में सोचते हैं या जो हमारे ख्याल है, क्योंकि हम सबके ख्याल बिल्कुल अलग होते हैं। तो जो मैं एक किरदार के बारे में सोचता हूँ, आपके ख्याल उससे बिल्कुल अलग होंगे। ऑडिशन में हम उस किरदार की अपनी ओरिजिनलिटी दिखाते हैं कि मैं अलग क्या सोचता हूँ उसके, तो वहाँ से प्रोसेस शुरू होता है। और उसके बाद रिसर्च, जैसे आपने बोला कि रिसर्च के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे मेरा एक शो था मुंबई डायरीज, जो कि नेक्स्ट मंथ अमेज़ॉन पे आने वाला है। तो उस रोल की रिसर्च के लिए आई टू स्टडी 60 years ऑफ हिस्ट्री, 60 years ऑफ हिस्ट्री। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि किसी को सुन के डर लगे कि तब पढ़ना पड़ता है, लेकिन हाँ, अगर आपको उस किरदार को सच्चाई के साथ जीना है तो रिसर्च तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम सिर्फ अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व रहते हैं। अभी जैसे मैंने एक पुलिस इंस्पेक्टर किया, मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, बहुत टाइम तक जाना पड़ा, उनके साथ बैठना पड़ा, सारी उनकी फंक्शनिंग समझनी पड़ी, क्योंकि मैंने वो ज़िंदगी कभी जी नहीं है। तो उस ज़िंदगी को समझने के लिए जितना भी रिसर्च लगे वो कम है। तो आप कितनी भी प्रिपरेशन कर सकते हो, प्रिपरेशन का कोई एंड नहीं है, लेकिन प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ासकर आज जहाँ पे हमारा सिनेमा जा रहा है, जहाँ पे हमारे वेब शोज़ जा रहे हैं, जो एक्टर्स से डिमांड किया जाता है, आज की डेट में रिसर्च इज़ गोल्ड, इट इज़ गोल्ड, क्योंकि सब नहीं करते, इसलिए हमें करनी चाहिए।